नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मधु चौरसिया मनोरंजन नाटक कंपनी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पेश है कीड़ा पार्ट 3। तो पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि आनंद की मां ने आनंद से कह दिया है कि उसकी शकल सूरत हीरो बनने लायक नहीं है, इसलिए वो हीरो नहीं बन सकता। आनंद भारी टेंशन में आ गया है और वो शीशे के सामने खड़ा अपने आप को देखते हुए अपने आप से बातें कर रहा है। हाँ, इतना बुरा शकल है हमारा? हाँ, अरे अम्मा इसे कह दिया होगा, ऐसा थोड़ा इतना भी तो नहीं है ना। हाँ, अरे भाई, हम कितना भी खराब दिखता हो लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से तो अच्छा ही दिखता हूं ना। हाँ? और आप ही बताइए, जब ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह हीरो बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकता? हाँ, अरे बिल्कुल बन सकता हूं। और हम जो है अपने दिल को तसल्ली दे के हम जो है अपने सपनों को साकार करने में जुट गए। एक्टिंग करते, डांस करते, पर ये जो एक्टिंग डांस है ना, वो हमारे घर वालों को पसंद नहीं था। उनको तो ऐसा लगता था जैसे हम कोई अपराध कर रहे हों। हाँ, बाबूजी हमसे हमेशा कहा करते थे, हाँ, आनंदवा, ये जो तुम कर रहे हो ना, डांस मतलब नाचना गाना और नाटक नौटंकी, इससे जौन है तुमको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। हाँ, और जिंदगी अलग से बर्बाद करे ले रहे हो। अब इसी के कारण 8वीं 2 साल फेल हो गए हो तुम, और इस साल भी पास होने का कोई उम्मीद नहीं है। तो देखो, तुमको तो कोई नौकरी देगा नहीं चपरासी की। अब कहा है कि दुकान में बैठो, इसी में सार है, वरना शादी आदि तो दूर की बात है, भूखे मर जाओगे तुम, समझे ना। और जब बाबूजी का हो जाता तो भाई साहब शुरू हो जाते। आनंदवा, अब ये जौन बहुत हीरोगिरी हो गया तुम्हारा। हाँ, अब ये हीरोपंती छोड़ दो, मिथुन चक्रवर्ती बहुत मान लिया। अब कल से जौन है तुम दुकान में आना शुरू कर दो। हाँ, जितना खाली समय मिले दुकान में बैठा करो, समझे कि नहीं। अब कहा है कि बाबूजी और भाई साहब का रामायण हो गया, तो फिर जौन है हमारी भाभी और हमारी बहन की गीता के संवाद शुरू हो गए। हाँ, बहन बोली, अरे ये जौन हीरोगिरी है ना तुम्हारा, सब बंद कर दो तुम। हाँ, समझ में नहीं आता है तुमको, पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है, दुकान में तुम बैठते नहीं हो, और ये जौन हीरो बने भागते हो ना, किसी दिन जौन है रात में जौन है जो तुम्हारा मिथुन चक्रवर्ती के जैसा बाल है ना, चला देंगे कैंची, तो बन जाओगे तुम साकाल, समझे ना। हाँ, इतना पिटाई होता लेकिन सुधरता नहीं है तू। हाँ, अब जब बहन चुप हो जाती तो भाभी शुरू हो जाती, अरे अब क्या करिए, देखो शकल सूरत की तो जैसी कहो यूं तो है ही, लेकिन अगर चाल चलन अच्छे होते तो हम तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवा देते। अब कहा है कि हमारा अभी उम्र नहीं है शादी का, लेकिन अगर भाभी से कह दे तो फिर कहा था, वो भी जौन है बहती गंगा में हाथ धो लेती, 2-4 हाथ वो भी चढ़ देती। लेकिन हम मन ही मन कहते, है तुम्हारा बहन से शादी करेंगे। अरे अब 3-4-5 साल के बाद हम हीरो बन जाएंगे, फिर कौन हीरोइन से शादी करेंगे। हाँ, अरे तुम्हारा बहन को जौन है हम अपने ऑफिस में चपरासीन तक नहीं रखेंगे। हाँ, और हम जौन है इन सब बातों को नजरअंदाज करके नाटक करते। कर सामना, अभी तक तोता रहा है तू मखमल के गदेलों में, आज सुला दूंगा मैं तुझे मिट्टी के ढेलों में। कर सामना, और अगर नहीं कर सकता तो पहन ले चूड़ी। और डांस करते, मैं से मीना से न साखी से, मैं से मीना से न साखी से, न पैमाने से दिल बहता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से
अब कहा है कि हमारा एक्टिंग और डांस अब हमारा गांव वाला भी पसंद करता था, बहुत इंजॉय करता था। हाँ, पर कहा है कि उनको कहा है ये नहीं सोच पाते थे, उनको लगता था कि ये गांव का लड़का बंबई में इसको कोई काम आम फिल्म सीरियल में देगा नहीं। पर कहा है कि सब लोग इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं लगते थे, कुछ लोग अलग सोचते थे। अब कहा है कि एक दिन सब बैठे थे तो आपस में बात कर रहे थे, अरे ये जो आनंदवा है बहुत अच्छा नाचता है भाई, वो देखे तो एकदम ही गोविंदा के जैसा नाचता था। एक्टिंग भी अच्छा करता है, वो रामलीला में किया था सबको फेल कर दिया था। हाँ, रावण तक फेल हो गया था भाई, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। अगर बंबई चला जाए तो कुछ काम आम फिल्म में सीरियल में तो मिल ही जाएगा। हाँ, अरे काहे ना मिल जाएगा, काले कलूटे मोटे एड़े भेड़े सब तो काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ना उसको। हाँ भाई, छोटा मोटा काम तो मिल ही जाएगा। हाँ, अब कहा है कि हम अपने गांव के हीरो तो हो ही गए थे। हाँ, और अब जौन है हमारे डांस और हमारे एक्टिंग को अब लड़कियां भी पसंद करती थी, बहुत प्रभावित हो गई थी, और बहुत लोग तो हमको प्रपोज कर दिया। हाँ और जिनके भाई और बाप ने जौन लड़की के कारण हमारा पिटाई किया था, अब वो हमको ही लाइन मारती थी। हाँ, और अभी 3-4 दिन पहले वो मिश्रा जी थे ना, मिश्रा जी, उनकी बिटिया आई और कहने लगे आनंदवा आई लव यू। हम कहा आई लव यू, अरे जब तुम्हारा बाप हमारे पिटाई कर रहा था तब तो दांत निकाल के हंस रही थी। और कहा है कि अब ये जो गांव की लड़कियां है ना, इनसे थोड़ा हमको मोहब्बत करना है। अब कहा है कि हमारा स्टैंडर्ड जोन है बढ़ गया है। अब कहा है कि बस हुई का 2-4 साल 5 साल का बात है, फिर हम बन जाएंगे हीरो। और जब हीरो बन जाएंगे तो बॉलीवुड की मतलब श्रीदेवी, जया प्रदा, माधुरी दीक्षित, जूही चावला ऐसे हीरोइन से प्यार मोहब्बत अफेयर करेंगे, है ना। और ये गाँव शादी, अरे नहीं भैया, शादी के बारे में अभी हम नहीं सोचे हैं। हाँ, जब हीरो बन जाएंगे, कुछ गाड़ी बंगला नौकर चाकर हो जाएंगे, फिर सोचेंगे किससे शादी करना है। हाँ, अब कहा है कि ऐसे ही दिन निकलता जा रहा था। एक दिन जौन है हम फिल्मी पत्रिका पढ़ रहे थे। हाँ, इंडिया टैलेंट हंट। अरे हमको जरूरत है टैलेंटेड हीरो और हीरोइन का। अगर आपके अंदर भी टैलेंट है और आप भी बनना चाहते हैं हीरो, तो आपका स्वागत है। आपकी किस्मत दरवाजा खटखटा रही है। आप जो है 350 रुपए का ड्राफ्ट और 4 फोटो भेजिए। अगर आप टैलेंटेड हैं तो हम बनाएंगे आपको हीरो। अल्ताफ बच्चन कारपोरेट प्राइवेट लिमिटेड, ABCLE। अरे पर का है, इसके पहले भी ऐसी पत्रिका में ऐड आते रहते हैं, और एक ऐड को तो हमने 125 रुपया भेजा भी था, पर ससुरा कुछ नहीं किया, फ्रॉड था। और कुछ दिन के बाद एक लेटर और आ गया और बोला कि 200 रुपया और भेजो। तब हम जान गए ये ससुरा फ्रॉड और चुट्टा है। हाँ, पर ये तो अल्ताफ बच्चन का ऐड है, मतलब ABCLE का ऐड। अब यह इतना बड़ा हीरो है, ये थोड़ी चोर होगा, ये थोड़ी फ्रॉड करेगा। हाँ, अब कहा है कि अमिताभ बच्चन कारपोरेट प्राइवेट लिमिटेड को हीरो चाहिए, एक्टर हीरो, और वो भी टैलेंटेड एक्टर। और हम तो टैलेंटेड है ही। हाँ, हमारा एक्टिंग का तो पूरा गांव तारीफ करता। और डांस तो इस बार हम जो है कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं। हाँ, एकदम बराबर डांस करते हैं। और अब तो मतलब अगर हम इसका फॉर्म भर देंगे तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। हाँ, अब कहा है कि हमारे उम्मीदों को तो जैसे पंख लग गए और हम सपनों के आसमान में उड़ान भरने लगे। अब कहा है ABCL में हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। हाँ,
और उसके बाद गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, पैसा। पैसा? अरे भैया पैसा तो अभी चाहिए ना, 350 रुपया। अब कहा है कि देखो 350 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी बात। अरे हमारा पॉकेट मनी ही 1 रुपया है, और अगर अब मतलब कहाँ से लाए 350 रुपया हम? हाँ, ये 350 रुपया आपके जमाने का 4-5 हजार रुपया के बराबर है। हाँ, अब कहा है कि 350 रुपया आए कहां से? अब हमारा पॉकेट मनी है 1 रुपया, और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 16 तारीख, और आज है 17 तारीख। अब बचा है 29 रुपया। अगर हम रोज 1 रुपया जोड़ेंगे भी तो 29 दिन में तो 29 ही रुपया होगा ना। तो अब परेशानी ये है कि ये जो है 350 रुपया आए कहां से? हाँ, एक काम करते हैं, मोहनवा से ले लेते हैं, उसके पास पैसा रहता है। हाँ चलो मोहनवा से मांगते हैं। मोहनवा, अरे कहाँ जाता है? हमको तुमसे कुछ काम था। काम था? क्या काम है? वो कहा है कि हमको जो है 350 रुपया का जरूरत। 350 रुपया? अरे इतना पैसा क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा इतना पैसा? अरे वो कहा है मोहनवा कि हीरो बनने का फॉर्म निकला है ना अमिताभ बच्चन का, है? हीरो बनेगा? हीरो बनेगा? अरे यार शक्ल देगा अपना। अरे बम्बई में इतना लोग भागता है, उसको तो कोई हीरो बनाना नहीं, तुमको कौन बनाएगा? हाँ, अरे भाई तुम हमको ज्यादा मतलब ये मत सिखाओ, हम जो कह रहे हैं सुन। सुन ना, उस शंकर का जो चाचा है वो हीरो बनने गया था। हाँ, कुछ दिन रहा भी बम्बई में। अरे कोई प्रोड्यूसर उसका पूरा पैसा लूट लिया। हाँ, पूरा पैसा लूट लिया, आने के लिए किराया तक नहीं था। फिर वो जो है एक होटल में कप प्लेट धोया, फिर वो वापस आया। चुप, हम जो कहता हमारा बात सुन। 350 रुपया तो हो तो दे, नहीं तो जा। है 350? नहीं 350 नहीं है। हाँ 70-80 रुपया है। अगर 70-80 रुपया चाहिए तो ले लो। 70-80 रुपया नहीं यार, उससे हमारा काम कैसे चलेगा? हाँ, उससे नहीं चलेगा। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी 350 रुपया हमको नहीं मिल पा रहा था। अब कहा है कि ये जो 350 रुपया है ना, हमरे और हमरे कामयाबी के बीच में रोड़ा बन के खड़ा था, दीवार बन गया था। अब परेशानी ये था कि 350 रुपया आए कहां से? हाँ, ये 350 रुपया तो एक ही जगह से आ सकता है, चोरी से। हाँ, चोरी करना पड़ेगा। वो कहा है कि जिंदगी में पहली बार हमरे दिल दिमाग में चोरी करने का ख्याल आया, पर क्या करते? हाँ, अब हो गया, बाबूजी भैया मारेंगे तो मार लेंगे, कितना मारेंगे? हाँ, और फिर कल जब हीरो बन जाएंगे तो फिर कहेंगे कि हमने गलती किया। हाँ, चलो देखते हैं, भैया के जौन है बैंक में होंगे पैसा, देखते हैं। 5 रुपया 75 पैसा? अरे बस इतना पैसे में क्या होगा? हाँ लो रख देते वापस। बताओ अब। हाँ, बाबूजी के पैजामा में नहीं तो कुर्ता में होगा, देखते हैं, शायद बाबूजी के कुर्ता में हो। हाँ, 3 रुपया 15 पैसा? अरे ये तो उनसे भी ज्यादा भिखारी निकले। हाँ, चलो रख दो, क्या करेंगे अब? क्या करें? अम्मा के? अरे नहीं यार, अम्मा के पास कहां से पैसा होगा? हाँ, अम्मा के पास पैसा नहीं रहता, उसको तो जब भी जरूरत होता है कुछ सामान खरीदने के लिए, वो तो खुद ही बाबूजी और भाई साहब से मांगती हैं। हाँ, अब परेशानी ये है कि पैसा 350 रुपया आए कहां से? अब इतना पैसा जौन है एक ही जगह से चुराया जा सकता है, और वो जगह है हमारा दुकान। हाँ, पर यार दुकान में भी जौन है 600-700 रुपया का बिक्री होता है। हाँ, तो आप 600-700 रुपया में 350 रुपया कैसे चुराएंगे हम? अरे यार कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ, ये ठीक रहेगा।
वो कहा है कि कल से हम दुकान में बैठना शुरू कर देते हैं और रोज जो है 12-15 रुपया चुराएंगे। तो ये जो ना 28 दिन में 350 रुपया हम चुरा ही लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन बाबूजी दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे थे और हिया जौन है हम भी जौन है अपना तैयारी मार दिए। हम बाबूजी चाबी उठाए और दुकान के लिए आगे बढ़े और हम भी बाबूजी के साथ हो लिए। बाबूजी हमको देखे और बोले, आनंदवा कहाँ जा रहा है? बाबूजी वो आप कहते हैं ना कि आप भैया भी कहते हैं कि दुकान में बैठा करो, तो अब हम दुकान में बैठेंगे। आज दुकान में बैठेगा? हाँ, दुकान में? चल ठीक है, कम से कम तेरे दिमाग से जौन है ये हीरोगिरी का भूत तो उतरा। चल आज से बैठना दुकान में, चल। अब कहा है कि हम दिन भर दुकान में बैठते, मन लगा के दुकान में बैठते। एक दिन हम दुकान में बैठे थे कि बाबूजी बोले, ए आनंदवा, अरे खाना खाया और 1:30 बज गया है। हाँ बाबूजी, अभी हमको भूख नहीं है, हम चले जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ, वो कहा है कि हम जो ना उठना बैठना खाना पीना सोना सब भूल गए थे। दिन भर दुकान में बैठते और कहा कि जितना ज्यादा दुकान में बैठते 2-2 4-4 रुपया करके उतना ही ज्यादा पैसा चुराने को मिलता। तो हम दिन भर में 12-15 रुपया चुरा लेते। और बस हो गया, ऐसा ही हमारा काम चल रहा था। अब कहा है कि हमारे जो दिन भर हम दुकान में बैठते थे ना, उससे हमारे घर वाले बड़े हैरान और बहुत परेशान थे। हमारी बहन बोली, अरे इसको इतना पिटाई घला, इतना मार पड़ा तब तो दुकान में बैठा नहीं। अब पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया कि दिन भर दुकान में बैठता। हमको तो कुछ दाल में काला लग रहा है। और हमारी भाभी, उसके तो अपने अलग ही विचार थे हमारे बारे में। वो बोली, अरे अब पता चल है आटा दार को भाव। अबे तक तो कहा है कि हराम के बैठे बैठे खाउत रहे, पहने ऊंची एड़ी को जूता, नाच गाना करत और नाटक नौटंकी करत रहे। अब जब बैठे है ना दुकान में 4 दिन, तो सब माठा पच जाए, पूरी हीरोगिरी निकले है। हाँ, पर कहा है कि हमारी अम्मा खुश थी। अम्मा कहती, अरे वो कहा है कि हमने समझाया था उसको कि हीरोगिरी में कुछ नहीं रखा, दुकान में बैठो, इसीलिए कहा है वो दुकान में बैठने लगा। हाँ, हमारी ही बात मानता है वो। अब कहा है कि कुल मिला के लोग का सोचते का कहते हैं, हमको इससे का मतलब, हम तो बस दिन भर दुकान में बैठते। अब दुकान में बैठते और हम अब थोड़ा दुकान भी चलाना सीख गए थे। हाँ चाचा जी, ये हो गया आपका 2 किलो शक्कर, 1 पाव चाय का पत्ती, ये दाल और ये चावल आपका हो गया 47 रुपया 50 पैसा, ये दीजिए। हाँ, अब कहा है कि हम दुकान चलाना थोड़ा थोड़ा सीख गए थे। एक दिन हम दुकान में बैठे थे और 2 रुपया दिखा और हम उसको जौन है देखे, 2 रुपया को जौन हम चुरा ही रहे थे कि बाबूजी की नजर पड़ गई। ए, पैसा चुरा रहा तू? हाँ, पैसा चुरा रहा है, 2 रुपए चुराया है तूने? हाँ बाबूजी। पर बाबूजी कहा है कि हमारी सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने उतारा जूता और मारना शुरू कर दिया। साला पैसा चुराता तू? आप पैसा चुरा? बाबूजी समझ, हमको गेंद लेना था, इसलिए हमने क्रिकेट का गेंद लेना था, इसलिए हमने लिया था बाबूजी। और तभी हमारे भाई साहब आ गए। हमको लगा कि भाई साहब भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। भैया 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 भैया, 2 रुपये का गेंद लेना था हमको, इसीलिए हमने लिया था। पर भैया जो है तो अलग ही विपरीत ही काम किया। हमको लगता था कि भैया भी पिटाई शुरू कर देंगे, पर भाई साहब ने हमारा पक्ष लेते हुए बोला, अरे हो गया बाबूजी, अब कितना मारेंगे, तुझको गेंद लेना था। अरे गेंद लेना था तो बोलना चाहिए था ना हमसे। हाँ, पैसा चुराने का क्या जरूरत है, चलो हम तुमको गेंद लिवा दें। हाँ, और हम भाई साहब के पास गए और भाई साहब ने हमको 2.5 रुपया का गेंद लिवा दिया। वो कहा है कि भाई साहब आजकल हमसे बहुत खुश रहते थे। जब से हम दुकान में बैठने लगे ना, अरे तो वो बहुत खुश है। काहे कि पहले वो जो है दिन भर दुकान में गधे की तरह काम करते थे। जब से हम बैठने लगे
तू दोपहर में खाना खाने जाते तो 2-3 घंटा आराम भी कर लेते, इसीलिए वो हमसे बहुत खुश थे। हाँ, अब कहा है कि उस दिन बाबूजी ने चोरी पकड़ ली थी। अब उसके डर के कारण हमारा हिम्मत नहीं हो रहा है पैसा चुराने का। कहा उस दिन तो पहली बार पकड़ा था, इसलिए जूतों की जौन है बारिश की थी, और अब पकड़ गए ना तो आंधी तूफान बारिश सब कर देंगे जूतों की। हाँ, तब कहा करें। लेकिन कहा है कि इन 22 दिनों में हम पैसा चुरा चुरा के 280 रुपया इकट्ठा कर लिए थे। हाँ, 280 रुपया। अब बचा था 80 रुपया। तो अब कहा है कि हमें जौन है मोहनवा से 80 रुपया उधार ले लिया। हाँ, और जौन है हमने फॉर्म भर दिया अमिताभ बच्चन का। हाँ, खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं भी एक्टर बनूंगा नाम वाला, साहब की दुआ चाहिए, बस साहब की दुआ चाहिए। आज हमारी जिंदगी का जौन है सबसे बड़ा दिन है। हाँ, आज बस हुई गया। अब कुछ दिन की बात और है। हाँ, हम उम्मीद के आसमान में गोता लगाने लगे और इंतजार करने लगे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड के फोन कॉल का। अब बस कुछ दिन का बात है, फिर ABCLE हमको तो हीरो बना ही देगा। और जौन है हम जौन है ABCLE का फोन का इंतजार करने लगे, पर एक परेशानी था। अब इस जमाने में जौन है वो मोबाइल तो चलता नहीं था, वही वो डब्बा वाला फोन रहता था, तो बस वो घुमाने वाला, तो उसका कनेक्शन जौन है दुकान में था और फोन कभी भी आ सकता था। तो अब हम क्या करें। हाँ,